राजस्थान प्रारंभ से ही पारंपरिक कला एवं संस्कृति प्रधान राज्य रहा है। कार्यक्रम बातों बातों के जरिए हम आपको ऐसे ही कलाकारों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशेष स्थान हासिल किया है। कार्यक्रम बातों बातों के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कांच जड़ित चित्रकारी के सुप्रसिद्ध कलाकार हरिनारायण मरोटिया जी से, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पारंपरिक कांच जड़ित लघु चित्रकला में व्यतीत किया है। बचपन से ही इन्होंने अपने पिता नाथूलाल मरोटिया, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत एवं अपने बड़े भाई बाबूलाल मरोटिया से कांच पर चित्रकारी की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, हरिनारायण मरोटिया ने कई अवार्ड भी हासिल किए। तो आइए बातों बातों में चर्चा करते हैं हरिनारायण मरोटिया जी से। नमस्कार, मैं हूं रोहित जैन। कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजस्थान के जाने माने कांच पर चित्रकारी करने वाले चित्रकार हरिनारायण मरोटिया जी। मरोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको कब महसूस हुआ कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए, कैसे प्रेरणा आपको मिली? एक्चुअली में ये प्रेरणा मुझे बचपन से मिली थी। जब हमारे फादर ने कहा कि जब हमारे बड़े भाई है जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जिनको मिला हुआ है, बाबूलाल मरोटिया जी, तो वो उन्होंने मेरे फादर ने कहा कि आप इनसे काम सीखो, क्योंकि उस वक्त क्या होता कि नौकरियां या सर्विस नहीं मिल पाती थी। तो बोले ये काम जो घर का हुनर है जी, जो काम ये सीखेंगे तो आगे जाके काम आएगा। तो आप पढ़ाई भी करते रहो, साथ साथ ये काम पेंटिंग इसका सीखते रहो आप। तो मैंने बचपन से ही पढ़ाई करता जाता था और जो बड़े भाई के पास पेंटिंग सीखता था। 7 साल की उम्र में मैंने पेंटिंग सीखी। और उसके बाद जब 4-5 साल बाद उन्होंने बड़े बदन ने मुझे सुझाव दिया, जो भी कांच जड़ी चित्रकारी है ये लुप्त होने के कगार पे है, तो क्यों नहीं इस कला को अपन बचाया जाए और इसको आप मुझे सुझाव दिया, आप आगे बढ़ो। और उन्होंने मुझे उसका ज्ञान दिया और उसके बारे में बारीकी जानकारी दी। तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया इस पेंटिंग को। उस समय आपने शुरुआत की? स्टार्ट की थी। तो सही मायने में आपको गुरु कौन है, किसने आपको ये पूरा सिखाया? मेरे सही मायने में जो वास्तव में गुरु जो बड़े भाई है बाबूलाल मरोटिया, और उन्होंने मुझे शुरू से बचपन से जो भी जितनी भी कला की जो बारीकियां हैं या जो भी होना चाहिए पूरा ज्ञान अब तक उन्होंने मुझे दिया है। चाहे मिनी पेंटिंग हो, चाहे कांच की चित्रकारी हो, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो सब उनकी देन है। शुरुआत आपने मिनीचर पेंटिंग से करी, फिर उसके बाद आप कांच की चित्रकारी में आप आए, उसमें आ गए। मरोटिया साहब, अगला सवाल मैं जो आपसे पूछूंगा वो ब्रेक के बाद पूछूंगा। आसाम की सर्वश्रेष्ठ चाय अपने ही बागान से तैयार सिर्फ 15 दिनों में आप तक पहुंचाए ताजगी के साथ। लक्ष्मी टी कंपनी की नारायणपुर चाय। कुंदन व मीना ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, पोल्की और ब्राइडल सेट, सोने व चांदी के आभूषणों के विक्रेता सोनाली ज्वेलर्स, 108 लालीसाण का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर। फोन 9829543132। श्री कृष्णा पेस्टिसाइड, सभी प्रकार के उत्तम कीटनाशकों के निर्माता, A335 E1 रोड नंबर 17, VKI एरिया, जयपुर। फोन 2460-552। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातों बातों में। और हमारे साथ इस समय चर्चा कर रहे हैं हरिनारायण मरोटिया जी। मरोटिया जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार की चित्रकारी करते हैं उसमें ऐसी क्या खास बात है और क्या महत्व है उसका? एक्चुअली इस चित्रकारी में पेंटिंग बनाई थी कांच पे। 2 कांच, प्लेन कांच होते हैं, उस पर पेंटिंग ड्राइंग करके, और उसमें कलर जो बेल्जियम का कांच आता है, जो बाहर आज़ादी से पहले बाहर से आयात किया जाता था, उस कांच का यूज किया जाता है, जो आज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और जो पुराने जो कांच होते हैं उनको कटिंग कर करके और ड्राइंग के अनुरूप उनको काट के चिपकाया जाता है पेंटिंग में, और उसको पेंटिंग को कंप्लीट किया जाता है। और उसमें जो चित्रकारी की जाती है उसमें पेवड़ी का यूज किया जाता है। येलो कलर की पेवड़ी आती है, देसी कलर, उससे ड्राइंग बनाई जाती है कंप्लीट। अच्छा अच्छा। 2 कांच पे चित्रकारी करके उसमें कलर क्लास ज्वाइन करके फिर पेंटिंग ज्वाइन की जाती है।
उसकी खास बात ये है कि यार अगर अगर आप उसको दीवार पे या विंडो पे लगाते हैं मकान के, तो दो तरह से नज़र आती है। आप दिन में देखेंगे ना तो अंदर नज़र आएगी पेंटिंग, क्योंकि जो बाहर से सनलाइट आएगी, और रात को जो देखेंगे तो बाहर जो आने जाने वाला है उसको पेंटिंग नज़र आएगी, कि जो अंदर की जो लाइट है, जो ट्यूब लाइट है, जो भी जो प्रकाश पड़ेगा अंदर से, उससे उसका गेटअप बाहर नज़र आएगा। दोनों तरफ से इसकी पेंटिंग नज़र आती है, इससे खास बात रहेगी। वैसे कोई सी पेंटिंग बनाते हो आप उसको एक तरफ से देख पाते हो, इस पेंटिंग में दोनों तरफ से आप पेंटिंग नज़र आएगी, इसमें दोनों साइड से नजर आएगी। मतलब बीच में पहले 2 कांचों पर उसको बनाई जाती है, फिर बीच में कलर ग्लास, बेंजीन जो कलर ग्लास आते हैं कटिंग करके उनको जॉइंट किया जाता है। जॉइंट किया जाता है, मतलब काफी बारीक काम। बारीक काम, इसमें रिस्क रहता है, हल्का सा भी अगर आप प्रेशर डाल दिया जी तो वो कांच टूट जाएगा और वो सारी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो बिल्कुल सावधानी से उसको पेंटिंग बनाया जाता है। मारोठे साहब, अगला सवाल मैं जो आपसे पूछूंगा वो ब्रेक के बाद पूछूंगा। राजस्थान री जनता रे वास्ते अब मैं लाया हाँ आसाम रे बागाना से चुन चुनकर खास चाय। लक्ष्मी टी कंपनी लिमिटेड री नारायणपुर चाय। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद, और हमारे साथ इस समय मौजूद है हरि नारायण मारोठिया जी। मारोठिया साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो आप ये बताएं कि किस तरह की खास सावधानियां इस प्रकार की पेंटिंग बनाने में रखनी चाहिए हमें? सावधानी तो मेन बात है कलर्स का यूज, कलर का और कांच का मेन चीज़। अगर इसमें अगर सिंपल कलर यूज करेंगे या जो बाज़ार में मिलते हैं शीशों में, तो वो फैल जाएगा, वो पेंटिंग को बिगाड़ देगा। क्योंकि इसको जब कांच को जो जोड़ते हैं और उसके बीच में जो पीली मिट्टी का जो लेप करते हैं, तो गीली मिट्टी होती है, उससे क्या कलर को फैल जाता है। तो उसको पीवीडी को जो पुराना कलर होता है उसको उससे ड्राइंग करेंगे तो मिट्टी लगाने के बाद भी फैलती नहीं हो, वो एक समान रहती हो। मेन चीज़ खास बात ये है, क्योंकि जो पहले जो पेंटिंग बनती थी उसको क्या है कुछ लिमिटेड, जैसे 1000 डिग्री पे उसको हीटिंग किया जाता है पकाने के लिए, ताकि वो उस कलर ख़राब नहीं हो। लेकिन जो देसी कलर है पीवीडी कलर, ये एक महत्वपूर्ण है जिससे क्या कलर फेड नहीं होता। तो जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं उनको कोई खास प्रकार का रख रखाव इनमें करना पड़ता है? रखने का ये है कि इसको आप बिल्कुल सेफ्टी से, या आप तो डेक जहाँ रूम में लगा रहे हो तो उसको सेफ्टी से उसको पैकिंग जहाँ उसको ढंग से लगाया जाए ताकि वो हिले नहीं। एक तो सेफ्टी से मतलब वो लगी रहे जहाँ भी, चाहे आप उसको टेबल पे लगाएं चाहे वॉल पे लगाएं, जहाँ भी इसको डेकोरेट करना चाहते हो, रोशनदान में लगाना चाहते हो, वहाँ उसको आप बिल्कुल हिले नहीं, बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि वो हल्का सा भी, अब जैसे भूकंप आता है कोई भी आता है उसमें उस पर फर्क नहीं पड़े। नहीं तो लूज रह गई पेंटिंग तो वो कांच को टूटने का डर रहता है, उसको वो कहीं ना कहीं तड़क जाएगी पेंटिंग, क्योंकि उस पर 3 कांच की परत होती है जी, तो उसमें टूटने का रहता है। मारोठे साहब, आपने वैसे अपने जीवन काल में कई इनाम पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, तो उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के बाद आज जिस मुकाम पर आप हैं, तो कैसा लगता है जब आपकी प्रदर्शनी और चित्रकला विदेशों में लगती है, तो कैसा महसूस होता है आपको? आज बहुत अच्छा लगता है कि आज हम देश विदेश में जब भारत सरकार की ओर से एग्जीबिशन में जाते हैं तो उसमें लोग हमारी कला को देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और प्रशंसा करते हैं हमारी आर्ट के बारे में। ये मतलब ये ऐसी पुरानी कला है आज भी जीवित है और कलाकार आज उनको बना रहा है। अब उनका डेमो देते थे तो उनको आज वो देखते हैं, सीखते हैं उन कला को और वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, तो बहुत उनको फ़ायदा होता है और वो आते हैं विदेशों में तक। आज कई जापान है और यूएस है, यूरोप में तक मेरे पास पेंटिंग सीखने आए और उनको मैंने पेंटिंग सिखाई। 1 महीने तक पेंटिंग है, उनको मुझे ट्रेनिंग दी मैंने उनको, और आज वो सीख के गए पेंटिंग। मारोठे साहब, जैसे आपने बताया कि ये कला धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसके लिए आप निरंतर क्या प्रयास करते हैं और युवाओं के लिए बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए एक्चुअल में हम हर साल कैंप लगाते हैं। 2 महीने का कैंप चलता है। इसमें प्रतिवर्ष 50 से 100 स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें निःशुल्क कैंप लगाते हैं और समय समय पर भारत सरकार या राज्य सरकार दोनों से हम चर्चा करके जो लुप्त जिसका जो कच्चा माल है, जो बेल्जियम कांच है जो बाहर से आता था, उस पर डिस्कस किया जाता है ताकि ये कांच यहाँ बन सके, या नहीं बनता है तो बाहर से इसको आयात करे गवर्नमेंट, तो ताकि ये कला आगे बढ़े और जो लुप्त होने की कगार पे इसको बचाया जा सके। क्योंकि आज ये कांच अगर मिलता है तो
लाखों की तादाद में जो बच्चे हो जो सीखते हैं हमसे पेंटिंग जी। उस लाइन में आगे बढ़ने को इच्छुक है। उनके मन में इतने कि हम इस काम को आगे करें और हमारा जीवन जो यापन करें, इसको रोजगार रूप में इसको पेंटिंग को करें उसको। तो आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल आपके मन में यह है कि सामग्री पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। हाँ। और अगर सरकार इसमें कुछ प्रयास करती है और सामग्री उपलब्ध कराने की, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको आगे बढ़ावा देने में और सहायता मिलेगी। आइए देखते हैं मारोटिया साहब की बनाई हुई कुछ खास चित्रकारी। मारोटिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी आपकी चित्रकला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये थे हरिनारायण मारोटिया। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। तरंग मीडिया इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति।